एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग सीडीएस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता चल ही गया होगा कि भारत के जो सेकंड सीडीएस है कौन बने हैं। अनिल राजपूत चौहान बन चुके हैं। तो उनके बारे में बात करने से पहले हम सीडीएस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सीडीएस का पद क्या होता है। ठीक है, तो सीडीएस जो होता है वो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष होते हैं। इस चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं वो भी सदस्य के रूप में होते हैं। तीनों सेनाओं का मतलब यहाँ पर है थल सेना, वायुसेना एंड जल सेना। ठीक है, और सेकंड पॉइंट, वह रक्षा मंत्रालय में नवनिर्मित सैन्य मामले, यानी कि रक्षा मंत्रालय में जो नए सैन्य मामले आते हैं, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स डी में जो भी नए मामले आते हैं उसका प्रमुख भी कौन होता है? सीडीएस होता है। थर्ड पॉइंट, वह सेना के तीनों अंगों के मामले में रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा। यानी तीनों अंगों का मतलब क्या है? जल सेना, वायुसेना, थल सेना है। इन तीनों सेनाओं के जो मामले आते हैं उसके बारे में रक्षा मंत्री को सलाह देगा। ठीक है, और लेकिन इसके साथ साथ जो तीनों सेनाएं हैं उनके जो अध्यक्ष हैं वो भी क्या करेंगे? वो भी अपनी सलाह हमारे जो रक्षा मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह जी हैं उनको देते रहेंगे साथ में। ठीक है, फिर आता सीडीएस को तीनों प्रमुखों को निर्देश देने का अधिकार भी दिया गया है। यानी जो सीडीएस होता है भारत का, वो तीनों सेनाओं के प्रमुख को यानी कि जल सेना, थल सेना, वायुसेना के प्रमुख को निर्देश भी दे सकता है। ये अधिकार भी उसके पास होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है? हालांकि उसे किसी भी सेना का कमांड का अधिकार नहीं प्राप्त है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेना के कमांड का अधिकार नहीं प्राप्त होता। सीडीएस को सेना के कमांड का अधिकार नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, इसका गठन रक्षा मंत्री के तहत किया जाएगा और वह उसके सचिव के रूप में कार्य करेगा। यानी कि इसका गठन कौन करता है? रक्षा मंत्रालय करता है। और ये क्या होता है? रक्षा मंत्रालय का सचिव के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, यानी कि तीनों सेनाओं का प्रमुख तो होता ही होता है, साथ में क्या होता है? ये रक्षा मंत्रालय का सचिव के रूप में भी। तो बात करते हैं सीडीएस के महत्व की। सीडीएस जो होता है वो सिर्फ तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं उनको सिर्फ सलाह ही नहीं देता, बल्कि ये क्या करता है? ये रक्षा मंत्रालय, नौकरशाही और सशस्त्र सेवाओं के बीच जो बेहतर सहयोग है उसको बढ़ावा देने का भी कार्य कौन करता है? सीडीएस करता है। ठीक है, तो सीडीएस से संबंधित प्रावधान की बात करते हैं। सीडीएस का जो वेतन होता है और अतिरिक्त सुविधाएं जो होती हैं वो तीनों प्रमुख जो होते हैं सेना के उनके बराबर ही होती है। यानी कि जो जल सेना है, थल सेना है, वायु सेना है, उनके जो प्रमुख होते हैं उनको जो सुविधाएं दी गई हैं और जो वेतन होता है वही सीडीएस का भी होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? सेना प्रमुख को सीडीएस बनाए जाने पर आयु सीमा का नियम बाधा न बने, इसलिए सीडीएस अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो सेना का प्रमुख होता है उसकी अधिकतम आयु क्या है? 62 वर्ष है या फिर 3 वर्ष है, जो पहले हो जाए। ठीक है, उसके पहले अगर वो 62 वर्ष का पहले हो जाता है तो वो 3 साल के पहले ही रिटायर हो जाएगा। लेकिन अगर 62 वर्ष का नहीं हो रहा तो 3 साल के बाद उसको रिटायरमेंट मिल जाती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है? सीडीएस का पद क्या है? अधिकतम 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष या फिर 3 वर्ष किया गया है, 3 साल, यानी कि जो पहले हो जाए उसके अकॉर्डिंग सीडीएस रिटायर हो जाएगा। फिर एक केंद्र सरकार ने आयु की ऊपरी सीमा के निर्धारण के लिए सेना के नियम 1954, नौसेना अनुशासन और प्राविधिक प्रावधान विनिमय 1965, नौसेना समारोह, सेवा की शर्तें और विविध विनिमय 1963 तथा वायुसेना विनिमय 1964 में संशोधन किया है। ठीक है, फिर आता नेक्स्ट में सीडीएस सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी सरकारी पद को ग्रहण करने के पात्र नहीं होगा। यानी कि जो बात कही गई बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई सीडीएस ऑफिसर है और वो सेवानिवृत्त का मतलब या रिटायरमेंट से अगर वो रिटायर हो जाता है तो रिटायर होने के बाद वो कभी भी सरकारी पद को धारण नहीं कर सकता। मतलब वो 3 साल बाद या 65 साल के बाद रिटायर होने के बाद भी वो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता। ठीक है, साथ ही उसे सेवानिवृत्ति के 5 वर्षों बाद तक बिना पूर्व स्वीकृति के किसी भी निजी रोजगार की अनुमति भी नहीं है। यानी कि निजी रोजगार का मतलब है खुद का कोई रोजगार भी नहीं कर सकता बिना स्वीकृति के 5 साल बाद भी। नेक्स्ट पॉइंट है सीडीएस रक्षा मंत्रालय के तहत नवगठित सैन्य मामलों के विभाग, नवगठित का मतलब होगा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स डीएमए के सचिव के रूप में कार्य करेगा। यानी कि जो नवगठित नए गठित सैन्य मामले होते हैं उसका जो हेड होगा यानी कि सचिव होगा वो कौन होगा?
CDS होता है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 4 विभाग पहले से ही कार्यरत हैं। रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग और DRDO। ठीक है, ये चारों किसके अंडर में आते हैं? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग अनिल चौहान जी के बारे में बात करेंगे। इनका डिटेल क्या है? इनका पूरा नाम है अनिल चौहान राजपूत। इनका जन्म 18 मई 1961 को हुआ था। जन्म स्थान क्या? पौड़ी, उत्तराखंड। स्थिति इनकी क्या? भारत, इस टाइम पे क्या भारत के CDS हैं। और इनका पूर्व में क्या रह चुके हैं? उच्च रैंक के रिटायर्ड सैनिक, यानी कि भारत के उच्च रैंक के क्या रिटायर ऑफिसर रह चुके, पहले इसके यही थे। ठीक है, इन्होंने 40 वर्ष तक क्या किया है? आर्मी की जॉब की है। शिक्षा इन्होंने कहाँ से ग्रहण की? केंद्रीय विद्यालय फोर्ट विलियम, कोलकाता। इनकी एज क्या है? 64। इनकी पत्नी का नाम है अनुपमा चौहान, बेटी का नाम है प्रज्ञा। इनकी सर्विस डिटेल के बारे में बात करते हैं। पद इनका क्या? 4 स्टार जनरल, यानी कि CDS के पद पे हैं। 28 सितंबर 2022 को इनको ये पद की नियुक्ति कर दी गई है। सर्विस ब्रांच क्या है? भारतीय आर्मी है। यूनिट 11वीं गोरखा राइफल्स। नेतृत्व पूर्वी कमान 3rd कोर। उसके बाद क्या बात करते हैं कि इन्होंने कब कब किस पद पर काम किया है? तो जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न कमांड के रूप में ये 1 सितंबर 2019 से 31 मई 2021 तक काम कर चुके हैं। 58वें चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जो प्रेजेंट टाइम में ये है। 30 सितंबर 2022 को इन्होंने ज्वाइनिंग की है। ठीक है, 2nd चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 30 सितंबर 2022 को बने। ठीक है, यानी घोषणा तो 28 सितंबर को ही है, लेकिन ये नियुक्त कब हुए हैं? 30 सितंबर 2022 को। ईयर ऑफ सर्विसिंग, ये जून 1981 से इन्होंने अभी तक, मतलब मई 2021 तक ये क्या रह चुके हैं? सेना के प्रमुख के पद पर कार्य कर चुके हैं। और 2022 से अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है? CDS है भारत की है। 40 साल के अपने करियर में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने कई पदों पर रहकर देश की सेवा की है, जिसमें से प्रमुख तौर पर उन्होंने जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आतंकवाद विरोधी अभियानों में अहम भूमिका निभाई थी। अंगोला में चले यूनाइटेड नेशन के मिशन में भी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने अपनी सेवा दी है। जुलाई 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को मनोज मुकुंद नरवणे की जगह GOC ईस्टर्न कमांड में बनाया गया था, जिसके बाद वह वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 21 अगस्त 2019 में बने थे। अंत में वो 31 मई 2021 को भारतीय सेना से सेवानिवृत्त, यानी कि रिटायर हो गए। ठीक है, यानी कि रिटायर कब हुए थे? 31 मई 2021 को। यानी कि इन्होंने जब से काम करना स्टार्ट किया है, जून 1981 से लेकर के 31 मई 2021 तक इन्होंने काम किया, यानी कि टोटल इन्होंने 40 साल तक काम किया है। ठीक है, आर्मी डिपार्टमेंट में। इनके पद कौन कौन से, इनको मेडल कौन कौन सा मिला है? तो 2020 में इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला है, और 2018 में उत्तम युद्ध सेवा मेडल मिला है। अति विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका है इनको। सेना मेडल पा चुके हैं। विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका है। ऑपरेशन पराक्रम मेडल, सैन्य सेवा मेडल और 30 ईयर्स लॉन्ग सर्विस मेडल, यानी कि 30 ईयर क्या है? 30 साल का लंबा कार्यकाल इन्होंने किया। वैसे तो उन्होंने 40 साल का किया, बट ये अवार्ड जो है इस बेस पे इनको दिया गया है। ठीक है, तो इतने इनके बारे में ये बातें हो गई। अब बात कर लेते हैं जनरल बिपिन रावत जी के बारे में, जो हमारे भारत के पहले CDS ऑफिसर थे। इनका जन्म कब हुआ था? 16 मार्च 1958 को पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी कि ये भी उत्तराखंड के ही हैं। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 8 दिसंबर 2021 को, जब ये मात्र 63 वर्ष के थे। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई कब मतलब कैसे हुई थी? 8 दिसंबर 2021 को भारतीय वायुसेना IAF द्वारा संचालित एक MI 17वीं 5 परिवहन हेलीकॉप्टर सुलूर वायुसेना स्टेशन से प्रस्थान करने के बाद तमिलनाडु के कोयम्बटूर और वेलिंगटन के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधलिका रावत और कर्मचारियों सहित 13 अन्य लोग सवार थे। दुर्घटना में एक वायुसेना अधिकारी को छोड़कर विमान में सवार सभी लोगों की मृत्यु हो गई। यानी कि इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तमिलनाडु के कोयम्बटूर और वेलिंगटन के बीच इनकी दुर्घटना हुई। इनकी पत्नी भी इनके साथ मर गई और इनकी भी मृत्यु हो गई, और साथ में जितने भी हेलीकॉप्टर में थे
सबके सब मर गए, बस एक व्यक्ति को छोड़कर, ठीक है, सबकी मृत्यु हो गई थी 8 दिसंबर 2021 को, यानी कि शहीद हो गए। उसके बाद बात करते हैं कि पत्नी का नाम क्या है, मल्लिका रावत, जो कि 1985 में इनका बर्थ हुआ था। और इनके बच्चे कितने हैं, इनकी 2 बेटियां हैं। इनकी सर्विस डिटेल की बात करते हैं तो सर्विस डिटेल क्या है, इन्होंने 37वें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में काम किया है 1 सितंबर 2016 से 31 सितंबर 2016 तक। फिर 26 चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में इन्होंने काम किया 31 दिसंबर 2016 टू 31 दिसंबर 2019, यानी कि इन्होंने 31 वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में जब काम किया तो 2016 में ये रिटायर हो गए। उसके बाद 2016 को ये क्या बन गए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए। फिर 31 दिसंबर 2019 को ये रिटायर हुए। फिर 57 चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, यानी कि सीडीएस के पद पे ये इन्होंने सीडीएस का पद ग्रहण किया कब, 27 सितंबर 2019 को। और 8 दिसंबर 2021 तक इनका पद रहा, क्योंकि 8 दिसंबर 2021 को उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया। तो 27 सितंबर 2019 से लेकर के 8 दिसंबर 2021 तक जिनका कार्यकाल था, उसमें ये 27 सितंबर 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक COAS के पद के रूप में इन्होंने कार्य किया है, यानी कि जिसका फुल फॉर्म है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है। और 1 जनवरी 2020 से लेकर के 8 दिसंबर 2021 तक इन्होंने सीडीएस के पद पे काम किया, ठीक है। भारत के पहले सीडीएस कौन थे, जनरल बिपिन रावत थे, जो कि 1 जनवरी 2020 को इन्होंने कार्यभार संभाला था और 8 दिसंबर 2021 को इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इनकी आर्मी ईयर की बात कर लेते हैं तो 16 दिसंबर 1978 को इन्होंने अपना कार्यकाल स्टार्ट किया जॉब का, और 8 दिसंबर 2021 को ये शहीद हो गए, ठीक है। तो इनकी रैंक क्या थी, जनरल के पोस्ट पे थे। यूनिट 5 11 गोरखा राइफल्स। जनवरी 1979 में सेना में मिजोरम में प्रथम नियुक्ति हासिल की थी। नेफा, जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी क्षेत्र में तैनाती के दौरान बटालियन का नेतृत्व किया था इन्होंने। जनरल बिपिन रावत जी ने कांगो में संयुक्त राष्ट्र की पीस कॉपिंग फोर्स का भी नेतृत्व कर चुके हैं। और 16 दिसंबर 1978 को बिपिन रावत दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल चुने गए, ठीक है। यानी कि भारत के दूसरे लेफ्टिनेंट कौन चुने गए थे, जनरल बिपिन रावत 16 दिसंबर 1978 में। 16 दिसंबर 1980 को बिपिन रावत को लेफ्टिनेंट बनाया गया। 31 जुलाई 1984 को उन्हें कैप्टन बनाया गया। 16 दिसंबर 1989 को उन्हें मेजर की रैंक दे दी गई। फिर 1 जून 1998 को उन्हें क्या बना दिया गया, लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया गया। फिर 1 अगस्त 2003 को उन्हें कर्नल बनाया गया। 1 अक्टूबर 2007 को उन्हें ब्रिगेडियर बनाया गया। 20 अक्टूबर 2011 को उन्हें मेजर जनरल बनाया गया। 1 जून 2014 को लेफ्टिनेंट जनरल का पदभार संभाला उन्होंने। 1 सितंबर 2016 को सेना का उप प्रमुख, यानी कि उप प्रमुख का मतलब यहाँ पे वाइस चीफ ऑफ आर्मी, ठीक है। इन्होंने वाइस चीफ ऑफ आर्मी का पद जो है 1 सितंबर 2016 को संभाला। और फिर 31 दिसंबर 2016 को इनको COAS यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया। 1 जनवरी 2020 को इनको CDS, भारत का पहला CDS 1 जनवरी 2020 को इनको बनाया गया, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया गया, ठीक है। इनको अवार्ड कौन कौन से मिल चुके हैं, इनको मिल चुका है परम विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका है, उत्तम युद्ध सेवा मेडल मिल चुका है, अति विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका है, युद्ध सेवा मेडल मिल चुका है, सेना मेडल मिल चुका है, विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका है, और पद्म विभूषण जो कि 2022 में इनको मरणोपरांत मिला, यानी कि इनकी मृत्यु के बाद 2022 में इनको क्या मिला, पद्म विभूषण, जो कि भारत का 2nd सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। नंबर 10 क्या है, जनरल बिपिन रावत का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 12 दिसंबर 1955, 20 अप्रैल 1962, 16 मार्च 1958, 8 जुलाई 1966। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 16 मार्च 1958 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हो गई, 8 दिसंबर 2021 को इनकी मृत्यु हो गई। रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS पद का गठन कब किया गया, 25 नवंबर 2018, 6 जुलाई 2020, 24 दिसंबर 2019, 13 फरवरी 2020। तो इसका गठन कब हुआ था, 24 दिसंबर 2019 को हुआ था, ठीक है। भारत के CDS पद का कार्यकाल कितना होता है, 65 वर्ष या 3 साल, 62 वर्ष या 5 साल, 62 वर्ष या 3 साल, 65 वर्ष या 3 साल।
तो इसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 65 वर्ष की आयु या फिर 3 साल। ठीक है, इसमें से जो पहले वो होता है। और 62 वर्ष से 3 साल जो दिया है ये किसका होता है, सेना के प्रमुख का कार्यकाल है। ठीक है, अब बात करते क्वेश्चन नंबर 13 की। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मृत्यु किस राज्य में हुई थी? उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में, मेघालय में, तमिलनाडु के कोयम्बटूर और वेलिंगटन के बीच, या उत्तराखंड में? तो इनकी मृत्यु जो है वो 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर और वेलिंगटन के बीच हुई थी। फिर आता क्वेश्चन नंबर 14, सीडीएस के पद की घोषणा कब की गई थी? 20 दिसंबर 2019 को, 15 अगस्त 2019 को, 15 अगस्त 2020 को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसके पद की जो घोषणा हुई थी वो 15 अगस्त 2019 को हो गई थी। ठीक है, क्योंकि 1 जनवरी 2020 को जो जनरल बिपिन रावत थे वो पहले सीडीएस बन गए थे। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि सीडीएस के पद की घोषणा कब हुई थी। इनमें से जो ऑप्शन सही होगा आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। क्वेश्चन 15 क्या है? 2022 का पद्म विभूषण निम्नलिखित में से किसी एक को नहीं दिया गया? शिंजो अबे, जनरल बिपिन रावत, सुश्री प्रभा अन्ने, श्री राधा श्याम खेड़का। ठीक है, तो जो ये शिंजो अबे हैं इनको पद्म विभूषण 2021 में दिया गया था। कब दिया गया? 2021 में दिया गया था। और बाकी जो तीनों हैं, जनरल बिपिन रावत, सुश्री प्रभा अन्ने और श्री राधे श्याम खेमका, जो हैं इन तीनों को 2022 का पद्म विभूषण दिया गया। और एक लोग और हैं जिनका नाम है कल्याण सिंह। ठीक है, मतलब 4 लोगों को पद्म विभूषण 2022 में दिया गया है। फिर आता क्वेश्चन नंबर 16, अनिल कुमार चौहान किस यूनिट के थे? 11 गोरखा राइफल्स, असम राइफल, या दोनों के थे, या इनमें से किसी के नहीं थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 गोरखा राइफल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है? अनिल कुमार चौहान देश के दूसरे सीडीएस पद के लिए कब नियुक्त किए गए? 28 अगस्त 2022, 28 सितंबर, 15 अगस्त, 17 सितंबर। तो इनको कब नियुक्त किया गया? 28 सितंबर 2022 को नियुक्त किया गया है। ये अपना पदभार कब से संभालेंगे? 30 सितंबर 2022 से। ठीक है, 18 क्वेश्चन नंबर क्या है? सीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, चेयरमैन ऑफ डिफेंस, या इनमें से कोई नहीं? तो सीडीएस का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार, जल सेना का प्रमुख, वायुसेना का प्रमुख, या फिर थल सेना का प्रमुख? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो नियुक्ति वो करता है केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? थल सेना का प्रमुख, जल सेना का प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, या वायुसेना का प्रमुख? तो सेना का सर्वोच्च पद है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि सीडीएस। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आज की क्लास में आपको कहीं भी जरा सा भी डाउट लगा या कोई भी कमी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं अगली क्लास में उसको सही कर लूँगी। ठीक है, और मेरी क्लास में अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ सही लगा तो उसके बारे में भी आप मुझे सजेस्ट बता सकते हैं कि कैसे लगी मेरी क्लास। और आपने मेरी क्लास को देखा उसके लिए धन्यवाद।